आज आप लोगों से मैं सत्संग करने के मन में नहीं हूं। आज आप लोगों से अपनी बात कहने का मन बनाकर बैठा। सत्संग तो रोज ही सुन लेते हैं आप लोग, आज अपनी बात कह दूं, ठीक रहेगा? मेरी कोई इच्छा नहीं। जीवन में सबसे बड़ी उपयोगी वाली कोई वस्तु है तो वो वस्तु सिर्फ दो ही है, एक है शिक्षा और दूसरी है दीक्षा। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गहरी नींव है। यूं कहें तो ये हमारे जीवन के दो पहिए हैं, पहली है शिक्षा, दूसरी है दीक्षा। अब इन दोनों शब्दों को हम वर्गीकरण करें तब पता चलेगा कि हमारे जीवन में होना क्या चाहिए। आज का समाज शिक्षा से बहुत कुछ सीखा। कल कारखाने और जितने भी साइंस टेक्नोलॉजी जो आई है वो शिक्षा की ही देन है। और शिक्षा से ही विकास की गति हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। शिक्षा का भी अच्छा विकास हुआ और उसके थ्रू, उसके द्वारा भी देश में विदेश में अर्थात पूरे भूमंडल पर शिक्षा से एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी हमें मिली है। मगर धीरे धीरे जो भारत में जो शिक्षा का स्तर है, जैसा होना चाहिए वो वैसा नहीं रह गया। अब भारत में जो शिक्षा का स्तर है वो सिर्फ इंसान को कलर का बना रही है। इंसान मालूम पड़ता है एक रोबोट बन रहा है, एक मशीन बन रहा है, इसके अलावा उसके पास और उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। जिस जमाने में शिक्षा नहीं थी लोगों के बीच, उस जमाने की हालात कुछ और हुआ करती थी। लोग गुलाम हुआ करते थे, लोग एक दूसरे के प्रति ना तो कोई सौहार्दता बरत पाते थे, और जो ऊंच नीच की खाई थी वो खाई को पाट पाते थे। उस समय एक अधिकार में था। शिक्षा भी किसी डिबिया में कैद हो चुकी थी। ये शिक्षा भी किसी एक विशेष वर्ग के हाथ में रही और बाकी संसार के दुनिया के लोगों के हाथ में वो शिक्षा नहीं रही, अर्थात पूरे भारतवर्ष में। तब प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भाव उठता था कि काश वो शिक्षा हमको भी मिले ताकि हम भी कुछ अध्ययन कर सकें। पहले सत्र में श्रद्धेय साहब जी, सना साहब जी ने एक बात उठाई थी, शायद आपको याद होगा, कि अगर वेदों के मंत्र को पढ़ने का हक सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को था, उनमें भी सवर्ण में भी केवल ब्राह्मणों के हाथ, अगर शूद्र सुन ले तो उनके कान में शीशा भर दिया जाता था। ये मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है। अगर उन्होंने सुन लिया तो कान में शीशा पिला दो, अगर उन्होंने जुबान से उच्चारण कर लिया तो जुबान काट लो। यहां तक ब्राह्मण किसी भी स्त्री को, शूद्र की, उसको वो भगा ले जाए, शादी कर ले, जबरदस्ती कर ले, तो बहुत थोड़े से दंड की व्यवस्था थी, थोड़े बहुत पैसे की व्यवस्था दंड की। मगर कोई शूद्र उन सवर्णों की स्त्री को अगर शादी कर ले, उनको भगा ले जाए, तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था।
कानून की व्यवस्था ऐसी थी। और उस अवस्था में भी इंसान के अंदर में एक तड़प थी कि शिक्षा हमारे हाथ होनी चाहिए, शिक्षा हमारे हाथ में आए। भारत आजाद हुआ। आजाद के पहले भारत अंग्रेजों के हाथ गुलाम हुआ। 300 वर्षों तक अंग्रेज हम पर शासन किया, मगर शासन के साथ उन्होंने शिक्षा दी। उन्होंने शिक्षा लोगों तक लाने का प्रयास किया, और उसमें पूरे भारतवर्ष में जो पहली प्रथम महिला थी आजादी के बाद, सावित्रीबाई फुले, वो शिक्षिका बनी थी। आज तो हर गली हर मोहल्ले में शिक्षिका है। वो पहली महिला थी जिन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, और ऐसे शिक्षा जब वो शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही थी, उसके सर पर हमेशा तलवार लटकती थी। उस माता को भी हमेशा यही था, आज मैं घर से निकली हूं मगर दोबारा लौट कर आ पाऊं कि ना आ पाऊं, क्योंकि सवर्णों का तांडव था। मगर उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया कि आदमी के पास अगर शिक्षा जाएगी तो आदमी के अंदर में ज्ञान होगा। प्रथम महिला कितना कष्ट उठाई, वो शिक्षा हमारे हाथ में आ जाई। आज हमारे पास शिक्षा है, मगर उस शिक्षा का हमने कौन सा उपयोग किया है? आज शिक्षा, जबकि शिक्षा हमारी नैतिक मूल्यों का आधार होना चाहिए था, आज वो शिक्षा नैतिक मूल्यों का आधार नहीं रह गया। शिक्षा के माध्यम से हम बड़े से बड़े पोस्ट पर हम पोस्टेड हो गए, मगर शिक्षा हमारे हृदय में उतर ना पाई। आज का युग ऐसा हो गया कि वो जितना बड़ा पोस्ट पर पोस्टेड व्यक्ति है, जिसको आप अधिकारी कहते हैं, जितना बड़ा पोस्ट है उतना ही बड़ा वो घूसखोर हो गया। जिस व्यक्ति का जितना छोटा पोस्ट है वो उतना छोटा वो घूसखोर, और जिसका जितना बड़ा पोस्ट है उतना बड़ा वो घूसखोर हो गया, रिश्वतखोर। शिक्षा का क्या उपयोग किया हमने? हम छोटे छोटे बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं। गांव की प्राइमरी स्कूल को हम देखना भी नहीं चाहते। हम चाहते कि अब हमारे पास में इतनी संपत्ति है, इतना धन है कि उस धन को हम इन्वेस्टमेंट कहां करें, ये भाव से हम अब बच्चे को कॉन्वेंट में भेजते हैं। कॉन्वेंट का मतलब क्या है? मुझे ये संभावना नजर आ रही है, आज नहीं तो कल, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो सिर्फ व्यापार के नाम पर आई थी, और धीरे धीरे वो कंपनी पूरे भारत को गुलाम बनाकर रख दी। आज ये कॉन्वेंट है, ये भी उसी की संस्था है। धीरे धीरे वो पहले स्कूल के बच्चों को पहले, क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य होते हैं, और बच्चे के मन में जब वो अपने कॉन्वेंट के माध्यम से उस अलग से एक धर्म की पढ़ाई करवाते तो बच्चे के मन में वो धर्म सीधा डायरेक्ट जाकर बैठ जाता है, और आदमी फिर वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, वो आदमी धीरे धीरे अपने जो मूल संस्कृति को भूल जाता है। और हम सोचते कि हम बच्चे को बहुत पढ़ा रहे हैं। कॉन्वेंट ईसाई मशीनरी है कॉन्वेंट। कभी ख्याल करिएगा, भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ाई करने गए तब लोगों ने उसको बाहर निकाल दिया, यह कहकर कि तुम शूद्र हो। उन्होंने मगर स्कूल जाना छोड़ा नहीं। स्कूल के बाहर जमीन पर बैठकर
खिड़की के बगल से मास्टर की सारी बातें सुन लेता और जब देखने का समय आता तो खिड़की से झांक कर ब्लैक बोर्ड को देख लेता और पढ़ लेता। और जो बच्चे सवर्ण के उसी स्कूल पर पढ़े, उसी मेज पर, टेबल पर, मगर वो व्यक्ति बैरिस्टर ना हो सका, ना तो भारत का संविधान विधाता हो सका। वो दिन याद करिए आप, जिस समय में बच्चे के लिए कोई ट्यूशन की व्यवस्था ना थी, उस समय में क्लास 3 में पढ़ने वाला व्यक्ति भी मास्टर हुआ करता था। आज रात दिन पर तुम पढ़ाते रहो, फिर भी कुछ ना होगा। गुलामी की ओर हम फिर एक बार अग्रसर हो रहे हैं। ध्यान में रख लेंगे इस बात को। शायद मैं सचेत कर देता हूं, आने वाले 30-40 वर्षों में भारत, मुझे संभावना नजर आ रही है, अंग्रेज की तरह तो गुलाम तो नहीं हो पाएगा, मगर मानसिक रूप से सभी लोग गुलाम एक बार फिर होंगे। अब आने वाले 30-40 वर्षों में समय के रहते जो व्यक्ति नहीं चेता वो गुलाम हुआ, और गुलामी की जंजीर हमको सदियों सदियों से पहनाई गई, और आज भी हम मानसिक गुलाम से उड़ नहीं हो पाए। आज भी हम मानसिक गुलाम के तले दबे पड़े हुए हैं। जो शिक्षा, मैं शिक्षा का विरोध नहीं करता, क्योंकि स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर विदिन यू। जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, शिक्षा तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को व्यक्त करती है, अर्थात तुम्हारे अंदर के व्यक्तित्व को वो बाहर लाती है। ये हमारी शिक्षा है, स्वामी विवेकानंद लिखते हैं। मगर आज जित आदमी शिक्षा पर तो इतना हो गया, मगर उसका व्यक्तित्व धीरे 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 खो गया। क्यों खो गया? मैं शिक्षा के पक्ष में हूं, मगर शिक्षा एकांगी, एक पहिया है। जिंदगी शिक्षा मात्र से नहीं चलती है, साथ में दीक्षा भी होनी चाहिए। साथ में दीक्षा होनी चाहिए। जितनी हमारी शिक्षा हो उतनी हमारी दीक्षा भी होनी चाहिए। दीक्षा का तात्पर्य मैं संस्कार से लेता हूं। बच्चों को संस्कार दो, शिक्षा के साथ में उसकी दीक्षा बहुत जरूरी, अत्यंत जरूरी है। जैसे किसी व्यक्ति को तुम केवल भोजन ही खिलाते रहो मगर पानी ना पिलाओ, वो आदमी कब तक जिएगा? भोजन के साथ पानी अनिवार्य है। इसी तरह से शिक्षा के साथ में दीक्षा अनिवार्य अंग है। बच्चों को शिक्षा के साथ दीक्षा दो। उसको कभी, अगर वो बच्चे नंगे पैर है तो पहली बात तो थोड़ा उसको कष्ट झेलने दो ना, नंगे पैर चलने दो। चप्पल तत्काल खरीद कर मत दो। जब बच्चे नंगे पैर चलेंगे तो उसको एहसास होगा कि नंगे पैर चलने से पांव में चुभन होती है, पांव में दर्द होता है। तब वो किसी दिन उस व्यक्ति को, किसी नंगे पैर चलने वाले व्यक्ति को देखकर उसको एहसास होगा कि इसके पास चप्पल नहीं तो उसको दर्द भी होता होगा। मुझे ख्याल आता है, मैं आंध्र प्रदेश स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके लौट रहा था। कोई 11 बजे का वक्त रहा होगा, अप्रैल माह था, और 1 किलोमीटर बस स्टॉप पड़ता था। मैं चल रहा था, पैदल चल रहा था। मेरे एक पैर की चप्पल टूट गई तो मेरे दूसरे पैर की चप्पल भी वहीं धर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैं चलता गया। सड़क के किनारे तो पूरे फर्श लगे हुए हैं और फर्श पर मैं चल रहा हूं और नंगे पांव चल रहा हूं। इतना जलन, इतनी जलन। मेरे मन में ख्याल आया, काश अगर यहां कोई दुकान होती तो मैं चप्पल खरीद लेता। और मैं बहुत अपने आप में अंदर से दुखित हो गया। जैसे मैं बस स्टॉप के पास पहुंचा तो एक व्यक्ति के दोनों पैर नहीं थे और वो आदमी बड़े आनंद से बैठे हुए थे। उसको देखा तो मुझे ख्याल आया कि अरे तू तो कितना बड़ा मूर्ख, तेरे तो सिर्फ चप्पल नहीं है, तू इसके लिए परेशान होता है। जिसके तो दोनों पैर नहीं है उसको देखो आनंद से बैठा है।
जो शिक्षा मुझे किसी विद्यालय ने ना सिखा पाया, जो शिक्षा मुझे किसी गुरुजन ने नहीं दे पाया, वो मुझे मेरी परिस्थिति ने मुझे सिखा दी। ख्याल आया, मैं तो सिर्फ एक चप्पल के लिए परेशान था, जिसके दोनों पैर नहीं, उसके क्या हालत हुए होंगे। बच्चे को कम से कम कुछ पल के लिए उसको नंगे पांव चलने दो, एहसास होगा। जिस व्यक्ति के पैर में कांटा चुभ जाए, दर्द हो, और दूसरे व्यक्ति को कभी वो बताए कि बड़ा दर्द हो रहा है, वो आदमी क्या समझेगा कि उसका दर्द क्या होता है। हाँ, वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके पैर में भी कांटा चुभा हो, और कांटा ना चुभा होगा तो वो पहचान भी ना पाएगा। किसी भी व्यक्ति अपने बच्चों की कोई भी फरमाइश को तत्काल पूरी करने की कोशिश कभी ना करो, थोड़ा जीने दो, उसके अनुसार जीने दो। शिक्षा के साथ उसको दीक्षा दो, उसके साथ में एक अनुभव बांटो। आज हम माँ बाप इतने होशियार और चालाक हो गए हैं कि हम दुख देना चाहते नहीं, अपने बच्चों को दुख ही नहीं देना चाहते। अगर उनके एक आंसू गिरे नहीं कि हम उसके लिए तत्काल हाजिर कर देते, वो बच्चे धीरे 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 वो वैसा पौधा बनेगा जैसे बगीचे का पौधा। तुम जब फूल दो तो हरियाली आए, तुम जब पानी दो तो हरियाली आएगी, तुम जब खाद दो तो उसकी थोड़ी ग्रोथ होगी। अगर तुम पानी ना दोगे, खाद ना दोगे, तो वो न पनप पाएगा ना तो फल पाएगा। ऐसे बच्चे को हम बना रहे हैं। और ऊपर से आज का मोबाइल, आज मोबाइल ने हमारी जो बुद्धिमत्ता है, जो हमारी बुद्धि की जो तीव्र सोचने और समझने की जो गति है, उस गति को आज ये मोबाइल कम कर रही है। ये हमारी बुद्धि को इतने जोर से कुंठित करने का काम कर रही है मोबाइल, जिसका कोई हिसाब ना होगा। आने वाले कुछ साल में देखते रहिएगा, हमारे बच्चे जो होंगे वो सिर्फ कंप्यूटराइज होंगे। और ध्यान में रखना, दुनिया चाहे जितने भी टेक्नोलॉजी पर चले जाए, अंततः जो विकास करता है उसका एक दिन विनाश जरूर होता है। अभी आपने सप्ताह भर हो रहा होगा टर्की, तुर्की, इंग्लिश में टर्की कहते हैं, हिंदी में तुर्की कहते हैं, देश में जो भूकंप आया उसमें लाखों लोग घायल हुए, हजारों लोग मर गए, और सारा शहर तहस नहस हो गया, सारे टेक्नोलॉजी उसके धरे के धरे रह गए। ये जो हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की, ये कितने दिन तक काम आएगी? जब हमारे पास, हमारे हाथ में कंप्यूटर ना होगा, मोबाइल ना होगा, तब फिर हम कैसे हो जाएंगे? जैसे एक आदमी के पैर नहीं, उसको हम चलने के लिए बैसाखी दे देते हैं। जब तक वो बैसाखी उसके हाथ होती है तो आदमी बड़े मस्त से चलता है। एक दिन वो समय आ जाता है कि मैं उसकी बैसाखी छीन लेता हूं, तो क्या वो व्यक्ति चल पाएगा? क्या वो तो जिस बैसाखी के सहारे चल रहा था, वो बैसाखी मैंने छीन ली, तो आदमी कैसे चल पाएगा? एक दिन ये आपके टेक्नोलॉजी छीनी जाएगी, तब ये आपका दिमाग काम ना आएगा, बुद्धि काम ना करेगी। तब मत कहना कि मेरे बच्चे बुद्धू हो गए। मैं टेक्नोलॉजी के विरोध में बात नहीं कर रहा हूं। टेक्नोलॉजी हमारे लिए उपयोगी है, मगर उससे ज्यादा उपयोगी अपने दिमाग को खर्च करना होगा। जो व्यक्ति अपने दिमाग को जितना खर्च कर लेता है, उतना ही आगे बढ़ता है। शिक्षा के साथ में दीक्षा चाहिए। आज हमारे पास में सब कुछ है, मगर दीक्षा नहीं है, संस्कार नहीं। इसीलिए तो हमारे बच्चे को हमने पढ़ाया लिखाया, उसको उसके योग्य बनाया, सर्विस मिली, शादी कर दी, और उसको जहां उसका पोस्ट होता है वहां भेज देते हैं। माँ बाप बेचारे बूढ़े लोग 2 जने घर पर रह जाते हैं। फिर माँ बाप कब मर जाते हैं घर पर, बच्चों को पता भी नहीं चलता है। कौन से दुख में है, कौन से सुख में, बच्चों को कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि कभी भी वो खबर लेना चाहते नहीं। आपने जो पढ़ाई तो दी, मगर वो पढ़ाई ने आपको अपने ही बच्चे से छीन लिया। बच्चे अलग हो गए, आप अलग हो गए। ये भी किस काम की?
और जब तक इंसान के अंदर में संस्कार ना होगा तब तक वह व्यक्ति अपने सामान्य एक व्यवहार को भी नहीं बरत पाता है। हमें ख्याल में रख लेना चाहिए। माताएं, आप लोग बताएं, आपके बच्चे कितने साल में बोलना सीख लेते हैं? लगभग 2 साल। ठीक, देखिए माताएं बता रही कि इनके बच्चे 2 साल में बोलना सीख लेते हैं। 2 साल की जगह चलो 3 साल मान लो, 3 साल में बच्चे सीख लेते हैं। मगर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, किस समय बोलना है, यह सीखने में पूरा जीवन खप जाता है, मगर आदमी को बोलने नहीं आता है। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ हो रहा है। बच्चा 2 साल 3 साल में बोलना सीख लेता है, मगर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, किस समय बोलना है, ये सीखने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, मगर सीख नहीं पाते हैं। क्या हो गया? किसकी कमी रह गई है कि हमें बोलने भी नहीं आता है? वो संस्कार, वो दीक्षा की कमी रह गई है। 1 साल में गुरूर में था, कार्यक्रम चल रहा था, तो कन्हारपुरी से हम लोग आ रहे थे, तो मैंने पहले ही कह दिया कि 4 घर के पहले कि भाई उतार दो, यहीं से पैदल चलेंगे, 2-4 लोग हैं, थोड़ा हाथ पैर का एक्सरसाइज हो जाएगा। हम लोग उतर गए गाड़ी से, पैदल चलने, 4 घर है, मैं कहा चलो पैदल चलते हैं। तो 2-3 बूढ़ी माता बैठी थी, अपने बच्चों को हम लोगों की तरफ इशारा करके कहने लगे कि देख देख बेटा, वो जोगी बाबा आ रहे हैं, पकड़ कर ले जाएंगे। मैं सुन लिया। मैं उसके बाद जब पास में गया तब माता से कहा कि माता तू क्या सिखा रही है, क्या सिखा रही है? तू डरवा रही है। तेरा एक क्षण का इस बच्चे को डरवाना तुम्हारे लिए मजेदार हो सकता है, मगर ये जो छोटा से बच्चे के अंदर में तुमने संस्कार जो भर दिया, ये जब जवान भी हो जाएगा तब भी ये कोई भी संत को देखकर उसको वही बात याद आएगी कि जोगी बाबा तुमको पकड़ कर ले जाएंगे, तुम गलत संस्कार सिखा रही हो। ध्यान में रखिएगा, शिक्षा से बाहर का जीवन चलता है और दीक्षा से, संस्कार से अंदर का जीवन चलता है। इसमें बहुत बड़ा फर्क है मेरे प्यारे सज्जनों। शिक्षा तो बाहर होनी चाहिए, मगर अंदर से दीक्षा भी होनी चाहिए कि मुझे कैसे सोचना है। ये शिक्षा नहीं सिखा सकती, ये दीक्षा ही सिखाती है। मुझे क्या करना है, ये शिक्षा नहीं सिखाती, ये दीक्षा ही सिखाती है, संस्कार ही सिखाता है। अपने से बड़ों के प्रति मुझे आदर रखना है, सम्मान रखना है कि उसका अपमान करना है, ये शिक्षा नहीं सिखाती, ये संस्कार दीक्षा ही सिखाती है। मुझे किस व्यक्ति से कैसे बर्ताव करना है, अपने परिवार के बीच में रहकर अपने परिवार को कैसे मुझे खुश रखना है, ये शिक्षा नहीं सिखाती, ये दीक्षा ही सिखाती है। एक छोटा उदाहरण देता हूं समझने जैसा। दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा शहर है, शायद इसमें से कई लोग गए होंगे, मदुरै। दक्षिण भारत में बहुत प्यारा शहर है मदुरै। वहां हर सामान अन्य शहरों से 4 पैसे सस्ता ही मिलता है। मंदिर भी बड़े देखने लायक है। मंदिरों की जो मीनारें हैं वो बड़ी ऊंची ऊंची बनती हैं वहां। उस मदुरै में एक व्यक्ति हुआ, वो क्लास 1 से लेकर पोस्टेड होने तक जो उन्होंने डिग्री हासिल की, उन सारी डिग्रियों में वो व्यक्ति पढ़ाई में अव्वल नंबर था, दीक्षा शिक्षा में वो अव्वल नंबर था। जब वो इंजीनियरिंग कर रहा था, जब इंजीनियरिंग उन्होंने एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट आया, तो जैसे रिजल्ट उसका इधर इशू हुआ, उधर से उसके लिए दूसरे ही क्षण कॉल लेटर आ गया, अर्थात उसके पास कॉल आया मैक्सिको से
कि मैक्सिको की गवर्नमेंट ने उसको तत्काल नौकरी दे दी और भारत से 4 गुना अधिक वेतन पर इंजीनियरिंग का पोस्ट मिला है। मैक्सिको, वो बच्चा मैक्सिको गया, साल भर काम किया, साल भर के बाद वो आदमी फिर वापस मदुरै आया और वहां मदुरै के जो सबसे धनाढ्य व्यक्ति की लड़की के साथ में उसका विवाह हुआ। विवाह करके फिर चला, वहां गए, उसके फिर छोटे छोटे 2 बच्चे हुए। 4 साल गुजर गया। अचानक मैक्सिको में मंदी पड़ गया। मंदी समझते ना, जो वाणिज्य विभाग जो होता है, जिसको वित्त मंत्रालय कहते हैं, वित्त मंत्रालय को पता होता है कि हमारे भारत की जो वित्त क्या है, घाटे पर है कि नफे पर है, हम लोगों को पता नहीं। हम तो अपने घर के घाटा नफा को नहीं जान पाते हैं, तो देश का क्या जानेंगे। तो वित्त मंत्रालय में सब इसका लेखा जोखा होता है, वो बताते हैं। जैसे भी पाकिस्तान की हालत खस्ता है, लोग मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। वहां तो आटा इस समय 200 रुपये से पार हो गया है किलो, पेट्रोल 280 रुपया है, कैरोसिन मिट्टी का तेल 200 रुपये से 210 रुपया है, टमाटर 250 रुपया, प्याज 250 रुपये किलो। आदमी एक रोटी के लिए तरस रहा है। आज वहां जो रोटी 3 रुपया मिलती थी, आज वो 25 रुपये है रोटी। आमदनी 98 रुपया खर्च। आदमी अपने बच्चे को भूख से निजात नहीं दिला पा रहे हैं उसको। तो आज 3 दिन पहले एक पिता ने अपने 2 बच्चों को गोली मारी और खुद को भी गोली मार के मर गया। ये मंदी के कारण गरीबी आ गई, दिवालियापन कहते हैं इसे। इसी प्रकार से वहां मैक्सिको में मंदी आ गई। तो जितने सरकारी कार्यालय से जो प्रोसीड होता था, वो सारे कर्मचारी को घर बैठा दिया गया। ध्यान में रखिएगा इस एक बात को, और जिस व्यक्ति की जितनी बड़ी आय होती है उतना उसका खर्च भी होता है। अगर आप दिन भर में 10 रुपए कमाते हैं तो आप प्रयास करते हैं कि शायद 1 रुपये बचा लूं। अगर आप 100 रुपये भी कमाएंगे तो ये प्रयास करेंगे कि मैं 90 रुपये खर्च करूं, 10 रुपये बचा लूं। देखिए, 10 रुपये कमाते तो 9 रुपये खर्च करने की हैसियत रखते हैं, जब 100 रुपये कमाते तो आप 90 रुपये खर्च करने की हैसियत रखते हैं। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का जितना बड़ा आय होता है उतनी ही उसका खर्च भी होता है। उसके पास आय अच्छा था तो खर्च भी ऐसे कर। जब मंदी आ गई, सारे कर्मचारी घर बैठ गए, तो वहां की सरकार ने ऐलान कर दिया कि आप लोग अपने अपने ढंग से जियो, अब सरकार आपको वेतन नहीं दे सकती। वो आदमी के 2 बच्चे, पत्नी साथ रहते थे। 1-2 महीने तक तो जो पैसा रखा था वो खाया पिया। जब पैसा खत्म हो गया तो वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम किया, वो वहां से भी वो उब गया। तो फिर दीवार की पोताई शुरू की उन्होंने, लोगों के घर में जाकर वो चूना पोतने का काम किया। एक दिन वो स्थिति आई कि बाजार से बंदूक खरीद कर लाए, अपनी पत्नी को मारे, बच्चे को मारे और खुद को भी गोली मार के मर गए। अगर दीक्षा हुई होती उसके जीवन में, तो जो जीवन मेरी गरीबी से गुजर रही है, उस जीवन को, उस जिंदगी को कैसे गुजारूं, इसकी उसके पास में कला होती, वो कला से वो वंचित हो गया। पढ़ाई लिखाई पर कौन से टेक्नोलॉजिकल पर भी कौन सी फॉल्ट, कौन सी गलती कहां है, वो तत्क्षण खोज लेता था। मगर अपने जिंदगी में जब प्रॉब्लम आई, विपत्ति आई, तो उस फॉल्ट को वो आदमी नहीं खोज पाया, क्योंकि संस्कार नहीं था, दीक्षा नहीं थी। अगर आपके जीवन में वो दीक्षा है, वो संस्कार है, तो आप अपने जीवन को सुख में भी गुजार सकते हैं, दुख में भी गुजार सकते हैं। मैं उसी दीक्षा के उस आंतरिक भाग को समझ कहता हूं। जिस व्यक्ति के पास में अच्छी समझ होगी, उस व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा।
और उसी को वापस लाना है जो हमसे खो गया है। इस सत्संग का तो यही महत्व है। जो चीज मुझसे खो गई उसी को मुझे वापस लाना है। मेरे पूरे कहने का एक ही मकसद है कि हमारी समझ शिक्षा के साथ दीक्षा, दीक्षा के साथ में अंतिम परिणति पर पहुंच जाना है। वो है आप, जब आपकी समझ विवेक से ओतप्रोत हो जाएगी तो वही समझ आपको जीवन के ऊंचे सोपान पर ले जाकर आपके जीवन में खुशहाल और आपके जीवन को तरोताजा और आनंदित आह्लादित करके वो छोड़ेगी। वही मैं आपके जीवन में देखना चाहता हूं। आज के लिए इतना ही।